मुकेश सहनी बीजेपी के गरियावत हमको बोले थे उनको कि देख लीजिएगा भाई रिचार्ज अब तक खत्म हो जाएगा 10 MLC चाहिए तब जाकर के विपक्ष के नेता की मान्यता होती है, विपक्ष की मान्यता होती है। आज हमारे पास संख्या नहीं, आप अंदाजा कीजिए बिहार विधानसभा के साथ साथ अगर काउंसिल में भी हम लोग मजबूत रहेंगे तो सरकार को उसकी मनमर्जी हम लोग करने नहीं देंगे। बिहार विधानसभा के स्पीकर जो सभी जनप्रतिनिधियों के कस्टोडियन है, अध्यक्ष है, जब उसी का इस सरकार में सम्मान नहीं कर रहे बल्कि वही बीजेपी पार्टी का, तो हम और आप जो जनप्रतिनिधि है, पंचायत स्तर के जो जनप्रतिनिधि है, उनका मान सम्मान कहाँ हो? ये सोचने वाली बात है, ये आप लोगों को सोचने की जरूरत है। अब बिहार विधानसभा के स्पीकर क्या बोले कि पुलिस अगर 100 बटन पकड़ती तो 10 से दिखाती। हम तो नहीं बोल। भाजपा के संजय जायसवाल जो प्रदेश अध्यक्ष है वो क्या बोलते हैं कि सरकार जो है, प्रशासन जो है, शराब माफियाओं से मिली हुई। मुकेश सहनी बीजेपी के गरियावत हमको बोले थे उनको कि देख लीजिएगा भाई रिचार्ज अब तक खत्म हो जाएगा। आप सब लोग को समझ में आ रहा है। आप देखिएगा कि भाई बीजेपी का MLA बीजेपी के मंत्री पर आरोप लगाता है कि अगर तबादला पोस्टिंग में मंत्री के घर छापा पड़े तो करोड़ों रुपया मिलेगा। बीजेपी का है। जदयू के मंत्री जो सहनी जी है, दरभंगा में मुख्यमंत्री जी को इस्तीफे भेज दिए थे, बोलते थे कि हमारा चपरासी नहीं छूटता है। तो मंत्री लोग के ही हाल बा, विधायक लोग के ही हाल बा, स्पीकर के ही हाल बा। और हम जनप्रतिनिधियों ने जब बेरोजगारी के सवाल पर आवाज उठाया तो विधानसभा में हम लोग विधायकों को पीटा गया। सब लोगों ने दृश्य देखा। क्या मान और क्या सम्मान है? कौन गलत बात कर रहे थे? हम सड़क पे पटना में उतरे कि भाई आपने वादा किया था 19 लाख दोगे, क्यों नहीं दे रहे? तो हम पे 307 का मुकदमा कर। हम बोले भाई किसका हत्या हम करने जा रहे थे जब हम पे 307 का? हम तो उन्हीं लोगों को रोजगार दिलाने जा रहे थे और आप ही के वादे को याद दिला रहे थे, तो आप हम पे केस मुकदमा करा। तो आप समझ जाइए कि क्या स्थिति बनी हुई। तो हमको ज्यादा कुछ नहीं कहना। सरकार में इसको बोल रहा है, उसको बोल रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री कहते हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। अब बिहार के उप मुख्यमंत्री बोलते हैं कि जरूरतें नहीं। बताओ, इस सरकार चल रहा है तो सर्कस चल रहा है। ऐसा कहीं देखते हैं आप? एगो हाई लाइन धन्यवाद तो एगो हो गजब है। सबको अपनी कुर्सी प्यारी है। आपकी चिंता नहीं करना, आपके दुख दर्द को नहीं मिटाना है। इनको फिकर जो है कि अपना कुर्सी कैसे बचल रहे, बस वही, इसी का इन लोग का सरकार चल रहा है। और क्या मतलब? महंगाई डाइन खाई जात है। गीत गाते हैं। आज महंगाई डाइन नहीं, भौजाई या महबूबा लगती है। पेट्रोल डीजल चला गया कितना? 100 रुपए के ऊपर। 114। हमारा के पूरा भरोसा बाकी डबल सब्सिडी मरियन। चुनाव यूपी के था तो रोक दिया, अब खत्म हो गया तो चालू कर दिया। रोज गैस चूल्हा देखिए 1000 के ऊपर चलाएंगे रोज। ना गरीबी पे चर्चा, ना बेरोजगारी पे चर्चा, ना शिक्षा पे चर्चा, ना चिकित्सा पे चर्चा, ना सिंचाई पे चर्चा, ना भ्रष्टाचार पे चर्चा, ना किसान पे चर्चा। खाद नहीं मिल रहा था, यूरिया नहीं मिल रहा था, लोग परेशान थे। मिल रहा, ब्लैक में मिल रहा, कहीं दे रहा तो दे रहा, इतना महंगा। पूरी तरीके से एक बता दीजिए कोई लोग खुश है, चाहे सरकारी कर्मचारी खुश है या स्वयं सहायता समूह, जीविका दीदी, आंगनबाड़ी, कहाँ लोगों का परमानेंट हुआ? कहाँ मानदेय बढ़ाया गया? होमगार्ड वाला अलग रो रहा है, बेचारा सिपाही लोग क्या करेगा? हम तो बोले कि पुराना पेंशन लागू कीजिए,
इस महंगाई में सरकार ने विधानसभा में हम लोगों ने उठाया, कहीं कोई कुछ कहाँ लोग गायब है बुझा ही नहीं रहा। तो भाई आप समझ जाइए, अपहरण, हत्या, लूट, डकैती गोपालगंज में कहने की जरूरत है। उनका हीरो है, सरकार का हीरो है। 25 दिन 30 दिन 25 कहाँ दिन क्या क्या होता है, आज तक कोई गिरफ्तारी हुई भाई? इतना बड़ा हंगामा हुआ, सबूत है, सब कुछ है। और याद दिलाते हम लोगों को बोलते कि जंगल राज ही क्या है रे भाई? एनसीआरबी का आंकड़ा देखिएगा तो दिन प्रतिदिन क्राइम बढ़ रहा है, हत्या हो गया। अब आप की कल्पना कीजिए कि परसों ही दानापुर के जनता दल यूनाइटेड नेता के जो डिप्टी मेयर थे उसकी हत्या हो गई। अरे वो छोड़िए, सबसे सुरक्षित व्यक्ति इस राज्य का कौन है? नीतीश कुमार जी। उनका जन्म कहाँ हुआ? बख्तियारपुर। उन्हीं के घर में घुस के मुक्का मार दिया, घर में घुस के मुक्का मारा। हम लोग निंदा करते हैं, हम लोग निंदा करते हैं। आपको कोई पसंद नहीं है तो हिंसा नहीं अपनाइए, ना पसंद है तो वोट का चोट देने का काम कीजिए, ये सब नहीं चलेगा। लेकिन आप कल्पना कीजिए, मेरा कहने का मतलब है कि मुख्यमंत्री के घर में घुस करके लोग मार दे रहा है और सबसे सुरक्षित इस राज्य का व्यक्ति मुख्यमंत्री होता है। करोड़ों रुपया खर्च मुख्यमंत्री के पर होता है सुरक्षा को लेकर के। जब मुख्यमंत्री बिहार का सुरक्षित नहीं है तो हम और आप कैसे कल्पना कर सकते कि सुरक्षित है? कुछ भी हो सकता था। और देखिए, गृह डिपार्टमेंट भी मुख्यमंत्री के पास है, लेकिन छोटा छोटा सिपाही भाग को हटा गई और जो बड़ा बड़ा अधिकारी उस पर कोई कार्रवाई नहीं। मन बढ़ावा है लोगों का। तो देखिए, ज्यादा समय नहीं, हम लोग सब लोग एकजुट होकर ये जो आप लोगों ने आशीर्वाद बिहार विधानसभा चुनाव में दिया, हम आप लोगों से अपील करने आए कि गाड़ी का रफ्तार थमना नहीं चाहिए। सरकार एक दो दिन में थोड़ी जीतता है, इसके लिए माहौल बनाना पड़ता है, लगना पड़ता है। जो बल आप लोगों ने बिहार विधानसभा में हमको दिया, आज विधानसभा में खड़ा होकर के मंत्री अगर झूठ बोलता है तो उसका नाक रगड़वाने का काम करता है। तो बिहार की जनता के साथ धोखा नहीं हो सकता। लेकिन ये जो चुनाव हुआ, ये एमएलसी के चुनाव, अपर हाउस के चुनाव, बिहार विधान परिषद के चुनाव, लेजिस्लेटिव काउंसिल का चुनाव, वहां हमारी संख्या नहीं है। 10 एमएलसी चाहिए, तब जाकर के विपक्ष के नेता की मान्यता होती है, विपक्ष की मान्यता होती है। आज हमारे पास संख्या नहीं। आप अंदाजा कीजिए, बिहार विधानसभा के साथ साथ अगर काउंसिल में भी हम लोग मजबूत रहेंगे तो सरकार को उसकी मनमर्जी हम लोग करने नहीं देंगे, दबाव करके हम लोग जो है काम करवाने का काम करेंगे। और विपक्ष की मान्यता भी मिलेगी, विपक्ष के नेता की भी मान्यता मिलेगी। तो बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव, और सरकार को एक संदेश भी जाएगा कि अब जुमले से कुछ होने वाला नहीं है। काम कीजिए, जमीन पर आकर के काम कीजिए, वरना जनता जो है हरा करके आपको संदेश भेजने का काम करेगी। अब यहाँ गोपालगंज से भी कुछ लोग हैं, मंत्री लोग हैं, अब हमको इस पर कोई टिप्पा टिप्पणी करना नहीं। लेकिन क्या काम हुआ नहीं हुआ, इतना होने के बाद भी जो रफ्तार होना चाहिए, कुछ नहीं। लोग परेशान हैं। तो हम ज्यादा कुछ समय ना लेते हुए, क्योंकि आगे का भी कार्यक्रम है, हम लोगों को जाना है, और इतनी तपती धूप में भी आप लोग एकदम कील गाड़ करके बैठे हुए हैं, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। ज्यादा कुछ नहीं, आप लोगों का आशीर्वाद है ना? अरे भाई, दिलीप जी को जिताइएगा ना? दोनों हाथ उठा करके बताइए, दोनों हाथ पक्का, निश्चिंत होकर जाएगा। अब देखिए, जनप्रतिनिधि के अलावा यहाँ आम जनता लोग भी, हम उन लोगों से भी अपील करते हैं
कि अपने अपने जनप्रतिनिधियों को फोन कीजिए, जाके मिलिए, दबाव डालिए कि जो है वोट जो है राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार, महागठबंधन के उम्मीदवार दिलीप सिंह जी को करने का काम करें। तो हम माला हम पहना दे रहे हैं, आप लोगों के कहने पे ही हम पहना रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।